देश के कई राज्यों में आसमान से गिरती हर बूंद मुसीबत की नई कहानी लिख रही है। कहीं उफनती नदियां घरों को निगल रही हैं, तो कहीं सड़कों ने दरिया का रूप ले लिया है। पहाड़ दरक रहे हैं, पुल बह रहे हैं। असम से गुजरात तक मानो बारिश का ब्रेक फेल हो गया। सड़कों पर उफनती धारा, बाढ़ में डूबे खेत और मकान। जहां तक नजर जाए सिर्फ पानी ही पानी। बारिश का खौफनाक मंजर। प्रकृति के प्रकोप की ये विनाशकारी तस्वीरें देश के उत्तर पूर्वी हिस्से का गेटवे कहे जाने वाले राज्य असम से सामने आई हैं। पूरा असम इस वक्त कुदरत के कहर से कराह उठा है। जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बदतर हो चुके हैं। भारी बारिश होने से असम की तमाम नदियां उफन पड़ी हैं, जिसके चलते शहरों से लेकर ग्रामीण इलाके भयानक बाढ़ से जूझ रहे हैं। असम के 10 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन शिवसागर में हालात सबसे ज्यादा खराब है। शिवसागर जिले में आई इस बाढ़ को पिछले 50 सालों में जिले में आई सबसे भयानक बाढ़ बताया जा रहा है। सब लोग मतलब शॉक्ड हो गए। बाद में जब पता चला कि सबके घर में पानी ऐसा घुस गया है, उसके बाद मतलब सब जान बचा के मतलब कुछ ले नहीं सके, जान बचा के यहाँ से निकल गए। 200 प्लस ऊपर में अभी तो उसका लाश भी नहीं मिला है। अभी फिर 80 लोग व 50 लोग उसका लाश मिला है, बाकी लोग लाश अभी तक ढूंढ रहा है और मिलता ही नहीं है। अभी रिवाइव करने के लिए हम लोग को तो अभी 15 ईयर्स लगेगा पेशेंट नॉर्मल जिंदगी लाने के लिए। लेकिन अभी तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे वही सोच के हम रो रहा है। घर का कोई सामान भी रुका नहीं है। शिवसागर में 300 से ज्यादा गांव बाढ़ की मार से जूझ रहे हैं। बारिश और बाढ़ से जिले में अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि आपदा के चलते 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 300-350 गांव अफेक्ट हो सके हैं, वो रखे हैं, जिसमें सारी तहसीलें और लगभग 1 लाख परिवार और 4 लाख पीपल अफेक्ट हुए हैं। अभी भी हमारी नदियों का जो लेवल है, दीखो, दीमो, दिसांग, गोरिका, सबका लेवल डेंजर लेवल से ज्यादा है। हालांकि बाढ़ का पानी घटने के साथ ही जलमग्न गांव में हालात थोड़े सामान्य जरूर होने लगे हैं, लेकिन बारिश और बाढ़ से मची तबाही के चलते ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में राहत बचाव में अब भी भारी दिक्कतें आ रही। लेकिन सिर्फ असम ही नहीं, बल्कि देश के पश्चिम छोर पर गुजरात में भी मौसम की मार का दौर जारी है। बेहिसाब बरसात के साथ मुसीबत बनकर आई बाढ़ की ये तस्वीरें गुजरात के अमरेली जिले की हैं, जहां भीषण बारिश के बाद ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर मानो नदी बहने लगी। मूसलाधार बारिश के चलते अमरेली के लिलिया में हालात इतने खराब हो गए कि रिहायशी इलाकों और बाजारों में पानी भर गया, जिसके चलते इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी बेहाल हो गए।
तालपुर में चारनका सोलर पार्क पूरी तरह पानी में डूब गया और आसपास के कई गांव भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जगन्नाथ धामपुरी, जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, तो वहीं शहर बारिश के आगे बेबस नजर आ रहा है। सड़कें समंदर जैसी दिख रही हैं, गाड़ियां पानी में डूब रही हैं और लोग हर कदम संभल कर चलने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें जगन्नाथ धाम उड़ीसा के पुरी की हैं। तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाके तालाब की तरह दिख रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बालागंडी समेत कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। जहां सड़कें थी वहां अब सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश का पानी इतना भर गया है कि कई कारें रेंगती नजर आई, जबकि कई जगह लोगों को पैदल निकलने में भी भारी मशक्कत करनी पड़ी। हर कदम पर पानी, हर रास्ते पर परेशानी और हर चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दी। जलभराव का असर सिर्फ ट्रैफिक तक सीमित नहीं रहा, बाजारों, दुकानों और आसपास के इलाकों में भी बारिश का पानी घुस गया। बारिश, उफनती नदी और देखते ही देखते मौत का मंजर। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ में एक कार तेज बहाव में ऐसी समाई कि उसमें सवार पति पत्नी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। सारंगढ़, छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। यहाँ के माधोपाली पुल पर तेज बहाव के बीच एक कार बह गई। कार में इलाके के पूर्व सरपंच देव नारायण पटेल अपनी पत्नी सविता पटेल के साथ सवार थे। उफनते पानी के सामने कार कुछ ही सेकंड टिक सकी और तेज बहाव उसे अपने साथ बहा कर ले गया। हादसे के बाद से दोनों का ही कोई पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए। पुल के आसपास सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। गोताखोरों और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से नदी के किनारों और बहाव वाले इलाके में तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुटे हैं और पति पत्नी के सुरक्षित होने की दुआ मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 8 साल का एक मासूम खुले मैनहोल में गिर गया। अब पुलिस, गोताखोर और नगर पालिका की टीमें उसे तलाश रही हैं, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ उम्मीद और चिंता दोनों बढ़ती जा रही हैं। ये तस्वीरें किसी हादसे की नहीं बल्कि लापरवाही की सबसे दर्दनाक कहानी बयां कर रही हैं। रामपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच कुछ बच्चे नाले के पानी में नहा रहे थे। इस बीच खेलते खेलते 8 साल का एक बच्चा उस खुले मैनहोल तक पहुंच गया, जिसे नाले की सफाई के बाद खुला छोड़ दिया गया था और वो सीधे मैनहोल के भीतर जा गिरा। तेज बहाव ने उसे पल भर में अपनी गिरफ्त में ले लिया और बच्चा सबकी आंखों के सामने से लापता हो गया। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के आगे हर कोई बेबस नजर आया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीमें मौके पर पहुंच गई। गोताखोरों की मदद से नाले में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन बारिश की वजह से नाले का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कई नालों का पानी इसी बड़े नाले में आने से रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो गया है। 4-5 बच्चों के साथ नहा रहे थे। वहाँ पर जगह जगह एक नाला पूरा कवर्ड था। उस कवर्ड में 10-10 फीट के डिस्टेंस पर मैनहोल खोल दिए गए थे सफाई के लिए। उसी मैनहोल में वो बच्चा गिर गया है। बच्चे खेल रहे थे, हाँ, और क्या नाम है इसका, खेलते खेलते बच्चे का पैर फिसल गया। टीम कम से 1 से 1.5 घंटा हो गया टीम को ढूंढते हुए, 2-2.5 घंटा हम लोग को ढूंढते हुए। बच्चा तो नहीं मिला। शराब फैक्ट्री तक तो हम देखिए नाले में बह गया। अब इस हादसे ने नगर पालिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर सफाई के बाद मैनहोल खुले छोड़े गए थे तो उसकी घेराबंदी क्यों नहीं की गई थी। पाकिस्तान में आसमान से बरस रहा पानी अब मौत बनकर टूट रहा है। मानसून की मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ ने पूरे देश में तबाही मचा दी है। 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग बाढ़ में फंसे हैं और मौसम विभाग ने चेताया है कि सबसे मुश्किल दौर अभी बाकी है। पाकिस्तान में मानसून अब राहत नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम बन चुका है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ ने पूरे देश में तबाही मचा दी है।
26 जून से अब तक 109 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों परिवार बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जहां कई मकान गिर गए। अधिकतर लोगों की मौत मकानों और छतों के ढहने से हुई। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है और बाढ़ का पानी अब भी लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ के बीच हर तरफ सिर्फ चीख पुकार सुनाई दे रही है। रेस्क्यू टीम नाव के सहारे लोगों तक पहुंच रही है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। फंसे हुए लोगों तक खाने के पैकेट और जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। कई गांव ऐसे भी हैं जहां मदद अभी तक नहीं पहुंच सकी है। लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है, बिजली ठप है, दवाइयों का संकट गहराता जा रहा है और बीमार लोगों का इलाज भी मुश्किल हो गया है। यहाँ पर कोई इंतजामिया ना, इधर का कोई काउंसलर ना कोई और राब्ता ही नहीं कर रहा। अब 1122 वालों की कश्ती आई हुई है, वो भी जनाब जो है ना उस पर ही उनका सारा हमला बैठा हुआ है। परेशानी सबसे ज़्यादा ये हो रही है, ना पानी है ना बिजली है और यहाँ पर जो है ना दवाइयों का भी मसला है। बच्ची मेरी बीमार पड़ी हुई है 2 दिन से। इस बीच पाकिस्तान मौसम विभाग ने नई चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में फिर मूसलाधार बारिश हो सकती है। यानी जो इलाके अभी पानी में डूबे हैं वहां हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है।